बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो भी हूँ कि आप तमाम बाखैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज जिस दलदल में दुनिया फंस गई है, इस माहौल में खौफ की कैफियत और क़यामत खेज़ मंजर पूरे माशरे पर किसी नंगी तलवार की तरह लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का अजीब समा है। हर किसी को ज़िंदगी अपने सामने ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी वजह महज एक वायरस कोविड-19 है, जिसे उर्फ़ आम में कोरोना वायरस कहते हैं। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल द बैकडोर ट्रूथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तख़ीर पहुँचती रहे। दोस्तों, ये कोरोना वायरस कोविड-19 है क्या? कोरोना वायरस बेसिकली वायरस की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो ज़्यादातर जानवरों में बीमारी के फैलने की वजह से फैलता है। एक ख्याल के मुताबिक 7 इस किस्म के वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। इसके हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कोरोना वायरस जब बॉडी में दाखिल होता है तो इसकी अलामात ये है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, जिससे बहुत ज़्यादा सवियर पेन आपको महसूस होती है। इसके अलावा सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से नज़ला और ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। ये बॉडी में 14 दिन तक जो है इसकी एग्जिस्टेंस रहती है। दोस्तों, वैसे तो कोरोना वायरस की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और बहुत सारे लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, छोटे बड़े, सारे इस वायरस की लपेट में आकर ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और कुछ मौत की कशमकश में बैठे सारे औकात सोचते रहते हैं कि कहीं ये वायरस हमारे बॉडी में दाखिल ना हो जाए। इस परेशानी और कशमकश की हालत में अपना सारा वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, इस वायरस के हवाले से लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हो सकते हैं। यकीनन ये नज़रियात दुरुस्त भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ मजहबी किस्म के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर, इज्तिमाई कौम पर अज़ाब है और हमें अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए और अल्लाह पाक की तरफ रजू करना चाहिए, जिससे ये आफत जो है वो टल जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन में जब इंसानियत को जानवरों की तरह बंद करके उनके ऊपर जुल्म और जबर की काली स्याह रात को मुसल्लत किया गया है, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एहसास करवाया कि जब इंसानियत के ऊपर आप जुल्म और जबर करोगे तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि चाइना वाले क्योंकि स्नैक्स एंड बैट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हराम है, तो इसलिए हलाल चीज़ों की अहमियत को वाज़ा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह अज़ाब उन पर दिया है। लेकिन ये बात इस हवाले से भी थोड़ी सी गलत नज़र आती है, क्योंकि ये वायरस जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल रहा है, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो है इसकी लपेट के अंदर है, जो कि हराम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपसे एक डिटेलेबल गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मैं आपको एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसके हवाले से माशरे में गुफ्तगू बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है। इससे पहले मैं आपको अपने नुक्ते लेके जाना चाहूँ तो सबसे पहले हमें वुहान की अहमियत का अंदाज़ा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है ये वुहान से इसकी स्प्रेशन हुई है और वुहान के ज़रिए फिर ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये फैला है। तो वुहान की जो जोग्राफी हैसियत है वो क्या है और वुहान की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, पहले हमें इसका अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वुहान जोग्राफी हैसियत में बहुत अहम है और ये हबाई प्रोविंस का कैपिटल है और ये सनती पैदावार के हवाले से चाइना के एक अहम स्तून है। वुहान की पोजीशन पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर की है। ये शहर मुआशी और इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वुहान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वुहान शहर कारें, मोटरसाइकिलें और साइकिल्स और इसके अलावा 4 व्हील्स गाड़ियाँ बनाने के लिए बहुत अहम मरकज़ है। फिर यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज़ का एक जाल बिछा हुआ है। वुहान में अगर हम बात करें तो 350 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के एक वसी जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा ग्लोबली 500 फर्म्स जो हैं यहाँ पे काम कर रही हैं, जो पूरी दुनिया से सरमाए को यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रही हैं। वुहान बेसिकली सेंटर में है, जो तिजारत के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये मशरिक़ को मगरिब से, शुमाल को जनूब से जोड़ता है और बहरी तिजारत के लिए इस सिटी की अहमियत और भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सात समंदर होने की वजह से बहरी तिजारत बहुत
मुफीद है। वुहान एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ से प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जो है वो जाती है। और मोटर कारपोरेशन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी वुहान में है। फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा, निशान एंड फ्रेंच कार मेकर, इसके अलावा PSA वगैरह। अगर हम बात करें तो 2014 में डोंगफोंग, जो कि मकामी एक स्टेक होल्डर है, इसने 3.53 मिलियन की सेल भी इस इलाके से की है। जैसे कि अभी ऊपर बात भी हुई है कि वुहान मशरिक़ व मगरिब से शुमाल को जनूब से बहुत सारे दरियाओं की मदद से समंदर के साथ जोड़ता है, जो ज़मीनी, बहरी और हवाई तिजारत के लिए बहुत अहम है। आप अंदाज़ा करें कि वुहान चाइना के तरक्की याफ्ता शहर जियान, शिंगाई और बीजिंग वगैरह जो वुहान से 1200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो वुहान से लिंक होकर अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं और पूरी दुनिया की मंडियों को कंट्रोल कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि हनीवेल, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट का जो है वो काम कर रहा है, वो भी वुहान से है। आप अगर इनकी प्रोडक्ट्स देखें तो एक सुई से लेके एक जेट इंजन तक, और उस एक एयर स्पेस बनाने के लिए, फिर एविएशन का तमाम जो सेटअप है उसको बनाने के लिए ये जो है वो अपना रोल अदा कर रहा है और पूरी दुनिया की मंडियों को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हीटर, एयर कूलर, एयर प्यूरीफायर और सीलिंग्स फैंस, और इसके अलावा फैंस वगैरह जो है वो ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप देखें कि जो हनी है पूरी दुनिया के अंदर उसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो कौन है? वो चाइना है। तो चाइना के ज़रिए जो है वो भी पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो रहा है। तो अब ये वायरस जो है, ये अमेरिका ने जो है इसके ऊपर चाइना ने ब्लेम भी किया है कि जब उनके साथ इनकी फ़ौजी जो है वो एक्सरसाइज हुई हैं तो उसके ज़रिए जो है ये इंजेक्ट किया गया। और इसकी इब्तदा इसी शहर से क्यों हुई है, ये समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा जो चाइना की एज इट सेल्फ खुद टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टॉप 10 जो है वो चाइनीज़ के अंदर है। अब पूरी दुनिया से जो है ना यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो जाहिर है एक ऐसे जगह पे जो है वो खौफ का क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक इसके असरात को जो है वो महसूस करें। तो इसीलिए ये चाइना में प्री प्लान के ज़रिए इसकी मुआशी सरगर्मियों को अपने बॉर्डर तक महदूद करने के लिए ये अमेरिका की तरफ से एक प्लानिंग है, और इसके नताइज फिर हमारे सामने भी आते हैं। इससे हुआ क्या, एक तो इस इलाके से, इस सिटी से जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रही थी वो रुक गई है, बॉर्डर सील्स होने शुरू हो गए हैं, और दुनिया को एक मैसेज कन्वे किया गया है कि ये चाइनीज़ जो है ये चाइनीज़ वायरस है, तो चाइना से अपनी तिजारत जो है वो मुनक़ता कर दी जाए और अपने बॉर्डर को जो है वो सेव कर लिया जाए। और यकीनन इसके अंदर 99 पॉइंट जो है वो जो इसका मुखालिफ हरीफ है जो कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टफ़ टाइम चाइना ही दे रहा है। और वो किस पॉलिसी के ऊपर है? चाइना वन पॉलिसी के ऊपर, कि पूरी दुनिया की जो मंडियां हैं उसको कंट्रोल कर लिया जाए और मुआशी हवाले से इतना ज़्यादा मजबूत हो लें कि आप दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो पैदा कर लें। तो इस हवाले से जो चाइना ने काम किया और यकीनन वो कामयाब भी है। आप देखें कि चाइना ने कोई दुनिया के अंदर जो है वो जंग नहीं लड़ी, बल्कि अपनी इकोनॉमी है उसको जो है वो मजबूत से मजबूत तर करता रहा है, और इसके नताइज हमारे सामने हैं। इसके मद्दे मुकाबिल देखें कि अमेरिका जो है वो एशिया के अंदर जो है वो जंगे करके अपनी इकोनॉमी को जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर चुके हैं। तो यही जो स्पेस खाली थी इसको जो है ना वो चाइना ने कवर की है। अच्छा, आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो रेशो है जिससे इस कोरोना वायरस से कोविड-19 से जो दिसंबर के एंड पे जो है ये चाइना में स्टार्ट हुआ था, जो सिटी वुहान है जिससे इसकी स्प्रेशन हुई है और फिर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जो है ये फैल गया। तो इसके सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस जो हैं वो चाइना के अंदर है। जब उन्होंने अपने इस इलाके को जो है लॉकडाउन किया है तो जाहिर है उनकी जो मुआशी सरगर्मी है वो भी बिल्कुल महदूद होगी और महदूद होके रहेगी, और इसकी जो प्रोडक्शन पूरी दुनिया में जा रही थी वो कुछ वक्त के लिए जो है वो रुक गई है। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमें नज़र आता है कि इटली के अंदर जो है इसके केसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मज़े की बात है कि इटली जो है, इटली और चाइना मिल के जो सिल्क रोड बना रहे थे, जिससे जो है वो
इस सिल्क रोड का जो रूट था वो बेसिकली रूट क्या है? बेसिकली तो ये एक कदीम तिजारती रूट है जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आज से 1400 साल पहले भी थी। और इसके अंदर हमारे जो मुग़ल मुख्तलिफ जो खिलाफतें रही हैं उन्होंने भी यकीनन इस रूट को जो है वो अडॉप्ट किया है अपनी इक़्तिसादियात को बेहतर बनाने के लिए और उन इलाकों को जो है वो मुआशी तौर पे अपना महकूम बनाने के लिए। तो ये बेसिकली अब रूट रूट इसके क्या बनते हैं, ज़रा हम इसके ऊपर भी जो है थोड़ा फोकस कर लें। ये जो रूट था सिल्क रोड, ये ईस्ट एशिया को साउथ एशिया के साथ जो है वो लिंक करेगा, उसके बाद पर्शियन को, फिर आगे चल के अरेबियन पेनिनसुला को, फिर ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ यूरोप को। ये तकरीबन 7000 माइल्स लॉन्ग रूट है जिससे यूरोप के तमाम इलाकों तक जो है वो आप इजीली रसाई हासिल कर सकते हैं। अब आप देखें कि इतना लंबा जब आप रूट बनाएंगे तो इससे बेसिकली होगा क्या? इससे एक तो जाहिर है इस इंडस्ट्रियाँ जो है वो डेवलप होंगी जिसमें कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री होगी, उसके अलावा उस लगेज और इस इक्वाइपमेंट को बनाने के लिए जो है वो सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जो है वजूद के अंदर आई। अब चाइना एक तरफ से तो ग्वादर के ज़रिए पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर रहा है। ग्वादर के ज़रिए से जो ग्वादर है वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ तुर्की से फिर यूरोप के इलाकों को जो है, क्योंकि तुर्की बेसिकली जो है वो गेट अवे है एशिया और यूरोप का, तो वहाँ तक रसाई हासिल करेगा। तो दूसरी तरफ से इटली के साथ उन्होंने ये जो है मुआहिदा जो है उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब हुआ क्या है, अब ज़रा इसकी डिटेल भी देखें कि ये जो मुआहिदा था, जो ये सिल्क रोड बन रहा था, FBI के ज़रिए 2013 में, अक्टूबर 2013 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 2014 के बाद फिर इसको बंद कर दिया गया। फिर 15-16 में इसके ऊपर काम हुआ है, 2017 में फिर इसे बंद कर दिया गया। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो हमारे सामने आई हैं कि ये जो वायरस है ये बेसिकली प्री प्लान्ड है और ये अमेरिका की तरफ से है ताकि चाइना की जो तिजारत है उसको महदूद कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए। उसके कदम जो आगे बढ़ रहे थे दुनिया की मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए, उसको जो है ना बैक फुट के ऊपर धकेला जाए। तो इस तरीके से जो है ये एक प्लान किया गया है। बाकी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम तमाम जो है वो दुआ गो हैं कि ये जो मुसीबत और ये जो आफत है जिससे पूरी दुनिया जो है इसके ख़तरात से निपट रही है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि ये मुसीबत हमसे दूर हो और हमारी जो मुआशी सरगर्मी है वो दोबारा से बहाल